हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। मेरे आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो को आप स्किप करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें मैंने इस वीडियो में आपके साथ साझा की हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो यदि आप स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपकी नज़र उन बातों से चूक जाए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और एक उम्मीद और मैं रखती हूँ कि इस वीडियो पर आने से पहले आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो व्याख्या मैंने की है उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा, क्योंकि व्याख्या देख लेने भर से ही आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में खुद ही सक्षम होंगे। लेकिन जो किताब में पाठ के पीछे हमें प्रश्न दे रखे हैं उनका उत्तर जानना भी बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम में कई बार इन प्रश्नों को एज इट इज़ पूछ लिया जाता है और बहुत बार इन प्रश्नों की भाषा को बदल करके पूछा जाता है, लेकिन कविता का केंद्रीय भाव एक ही रहता है। और उस केंद्रीय भाव को, व्याख्या को अगर आपने इससे पहले की वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वयं दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रश्न अभ्यास, कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और उनका उत्तर हमें किस तरह से देना चाहिए। एक बात और बता दूं कि मैं जितने भी वीडियो लेकर के आ रही हूँ इन सब में जो भी मटेरियल मैं आपके सामने रख रही हूँ ये सब मेरा अपना बनाया हुआ है, ये मेरे अपने नोट्स हैं, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती रही हूँ और मुझे अनुभव है कि बच्चों को किस तरह की भाषा जल्दी समझ में आती है। तो मैंने उसी साधारण और सरल भाषा में प्रश्नों के उत्तर बनाने की कोशिश की है, जो यदि आप एक बार पढ़ लेंगे या इस वीडियो को सुन भी लेंगे तो आपको इन उत्तरों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम अभ्यास में पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। परशुराम बहुत क्रोधित हुए थे जब धनुष टूट गया था, तो लक्ष्मण जी ने उनके क्रोध को देखते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। उन्होंने कहा, हम तो इस धनुष को भी बाकी सभी धनुष्य के समान समझ रहे थे, साधारण ही समझ रहे थे, आप इस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं, ये कोई अलग तो है नहीं, टूट गया तो इतना गुस्सा हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि यह धनुष तो बहुत ही पुराना था, श्री राम ने तो इससे सिर्फ छुआ था और छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का तो कोई दोष नहीं है। चौथा, उन्होंने कहा कि हम धनुष को तोड़ने में लाभ और हानि नहीं देखते हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष तोड़ना तो हमारा काम है, तो हम इसमें कोई लाभ हानि नहीं देखते हैं। और बचपन में भी हमने ऐसे बहुत से धनुष खेलते खेलते तोड़े थे, लेकिन किसी भी धनुष के मालिक ने, स्वामी ने हम पर इतना गुस्सा नहीं किया। मुझे नहीं समझ में आता कि आपका इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं इस तरह हैं। राम स्वभाव से बहुत ही कोमल है, मृदुल है और विनयशील है। उनके मन में बड़ों के लिए बहुत आदर और श्रद्धा है। वे अपने गुरुओं के सामने झुकना ही अपना धर्म समझते हैं। वह महान क्रोधी परशुराम के भी बिना बात क्रोध करने के बावजूद उनसे कहते हैं कि जिस किसी ने भी धनुष तोड़ा होगा वो कोई आपका सेवक ही होगा। तो इस तरह से बहुत ही मृदुल शब्दों में उन्होंने परशुराम जी से बात की है। रामचंद्र जी के वचन इस तरह से काम करते हैं कि जैसे जलती हुई आग में किसी ने पानी डाल दिया हो, और इस तरह के व्यवहार से ही उन्होंने परशुराम का दिल भी जीत लिया था। लेकिन लक्ष्मण स्वभाव में राम के स्वभाव से एकदम विपरीत है। वो जल्दी ही गुस्से में आ जाते हैं। उनके कड़वे वचनों से परशुराम का क्रोध और अधिक भड़क गया। अपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या में सुना होगा कि परशुराम का क्रोध और ज़्यादा भड़क रहा था जितनी बार लक्ष्मण बोल रहे थे। यहाँ तक कि सभा में जितने लोग वहाँ मौजूद थे वो भी ये कहते थे कि लक्ष्मण का ये व्यवहार उचित नहीं है, वो बहुत गलत बोल रहे हैं। लक्ष्मण के वचन इस तरह के हैं कि वह क्रोध में की अग्नि में घी का काम करते हैं, जबकि रामचंद्र जी के वचन क्रोध की अग्नि में पानी का काम करते हैं। तो ये अंतर है दोनों के व्यवहार में। हालांकि लक्ष्मण बहुत वीर हैं, वह साहसी और निडर भी हैं
और परशुराम के क्रोध के आगे उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, वो उनके फरसे से भी नहीं डर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम का आदर करते हैं और उन पर आई हुई विपदा का सामना करने के लिए वो खुद तैयार हो गए। जब परशुराम ने पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो रामचंद्र जी के उठने से पहले लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि क्यों आप इस बात पे नाराज हैं। उनका तर्क वितर्क होने लगा परशुराम के साथ ही वह अपने कुल की लोक मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। हमारे कविता के अंदर एक पंक्ति आई है कि उन्होंने कहा है कि हमारे कुल में स्त्री पर और ब्राह्मण पर वार नहीं किया जाता है, तो वो अपने कुल की मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो बच्चों, आप इस पूरे जो हमारी कविता दी हुई है क्षितिज में, उस कविता में से कोई भी अंश, मैंने व्याख्या की वीडियो पहले बनाई है, आप उसे देख करके कोई भी अंश लिख सकते हैं। बस आपको संवाद शैली में लिखना है। संवाद शैली का मतलब है कि राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, तो राम ने क्या कहा वो अलग से बताएंगे, लक्ष्मण ने क्या कहा वो अलग से बताएंगे। इसे संवाद शैली कहते हैं, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, संवाद लेखन। तो यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं पंक्तियाँ, लेकिन मैंने आपके लिए उदाहरण स्वरूप ये पंक्तियाँ ली हैं। एक बार आप इन्हें देख लीजिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद का निम्नलिखित अंश सबसे अधिक रोचक है। लक्ष्मण, हे मुनि, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। परशुराम, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिवजी का धनुष है। लक्ष्मण, ये पुराना धनुष तो छूने मात्र से टूट गया, श्री राम ने तो इसको नया समझा था। परशुराम, हे मूर्ख बालक, तुम्हें अब कोई मुझसे नहीं बचा सकता। लक्ष्मण, यह तो छूने से टूट गया, भला इसमें श्री राम का क्या दोष। परशुराम, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, तुम मेरे क्रोध को जानते नहीं हो। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। तो ये कुछ अंश थे जो मैंने आपके लिए उदाहरण स्वरूप लिए हैं। वैसे आप कोई भी अंश यहाँ पर दे सकते हैं। 5वां प्रश्न में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इस संवाद में लक्ष्मण बताते हैं परशुराम को कि वीर योद्धा कौन होते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि वीर योद्धा वो होते हैं जो अपनी वीरता अपने मुंह से बोल बोल कर नहीं दिखाते हैं। वीर योद्धा कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वीर योद्धा तो पराक्रम दिखाते हैं। वीर व्यक्ति हमेशा धैर्य धारण किए रहते हैं, वे कभी क्रोधित नहीं होते हैं और अपने बल का जो बखान करते हैं ना, वो वीर नहीं, वो तो कायर होते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पूछा गया है कि साहस और शक्ति जिस व्यक्ति के अंदर है, अगर वो विनम्र भी हो, मीठा बोलने वाला हो, तो क्या ये अच्छा होता है या फिर उसे क्रोधी होना चाहिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक योद्धा में ये गुण होने बहुत जरूरी है कि उसके अंदर साहस भी हो, शक्ति भी हो और साथ ही उसके अंदर विनम्रता भी हो। अगर विनम्रता होती है तो युद्ध में जो बिना कारण के विवाद पैदा हो जाता है ना, उस विवाद से हम बच सकते हैं और अपनी शक्ति को इकट्ठा करके युद्ध में काम में भी लाया जा सकता है। विनम्र व्यक्ति अपनी विनम्रता से शत्रु के क्रोध को शांत करके लड़ाई को सुलझा भी सकता है। क्रोध बहुत छोटे समय के लिए आता है और अगर वह शांत हो जाए तो फिर बहुत कुछ विनाश होने से बच भी जाता है। परशुराम और लक्ष्मण जी के उदाहरण हमारे सामने हैं। परशुराम बहुत ही पराक्रमी हैं, बलवान हैं, लेकिन बहुत गुस्से वाले भी हैं। वो बार बार अपने आप को महापराक्रमी और बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। वह बताते हैं कि वह क्षत्रिय कुल के घातक हैं। तो इससे पता चलता है कि उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी हैं, वो भी बहुत साहसी हैं, लेकिन बोलते बोलते इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद ही समझ नहीं आता है। और वहाँ बैठे हुए जितने भी सभाजन हैं, सभा में जितने भी राजा बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो सब उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी खड़े होते हैं और बड़े मीठे और विनम्र शब्दों में परशुराम से बात करते हैं, परशुराम जी का क्रोध एकदम से शांत हो जाता है और वहां बैठे हुए सभी सभाजन का दिल भी श्री रामचंद्र जीत लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बेहतर है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए।
अगला प्रश्न भाव स्पष्ट करने का है। इससे पहले की जो वीडियो व्याख्या वाली मैंने बनाई है, आप अगर उसे सर्च करें तो आपको पूरी कविता का अर्थ मिल जाएगा। तो ये भाव भी आप वहीं से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो में इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कर देती हूँ। पहला है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसी महाभट माने, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वाणी में परशुराम जी से बोलते हैं कि हे मुनि, मैंने आपको बहुत बड़ा योद्धा समझ लिया है। आप बार बार मुझे अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, यहाँ कुम्हड़ बत्तियां को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। इसका अर्थ है लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में हैं और वह परशुराम को कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े का फल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को, छोटी उंगली को देखकर ही डर कर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अरे मैंने तो आपके पास ये फरसा देखा और सरासन धनुष बाण देखा, इसलिए मैं बड़े अभिमान के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। यानी कि मुझे लगा कि मेरे सामने भी एक वीर योद्धा खड़ा है, इसीलिए मैं आपसे इतने अभिमान के साथ बात कर रहा हूँ। अगली तीसरी पंक्तियां हैं, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि हरे सूज, अयमय खांड ना ऊख मैं, अजहू ना बूझ अबूझ। विश्वामित्र परशुराम की नासमझी पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और वे सोच रहे हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी उन्हें सब कुछ बहुत आसान लग रहा है। वो राम और लक्ष्मण को साधारण सा बच्चे समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो बड़े आसानी से इन दोनों भाइयों को युद्ध में हरा सकते हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि राम और लक्ष्मण तो लोहे का टुकड़ा है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, गन्ने का कोई टुकड़ा नहीं है जो इनके जीभ पर रखते ही पिघल जाएंगे। यानी राम और लक्ष्मण जी को हराना इतना आसान नहीं है। 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, उसके बालकांड से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से, जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है, उसके बालकांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने बहुत ही बेहतरीन साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने चौपाई और दोहा छंद शैली में इस काव्य को लिखा है। उनकी भाषा बहुत सरल है, माधुर्य से युक्त है। इस काव्य पाठ में वीर रस और रौद्र रस देखने को मिलता है। लक्ष्मण के कथनों में व्यंजना शक्ति दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है व्यंजना। व्यंजना शक्ति को पहले आप समझ लें कि व्यंजना शक्ति क्या है। लक्ष्मण के जो कथन है, लक्ष्मण जो भी बोल रहे हैं, उसमें व्यंजना शक्ति दिखाई देती है। व्यंजना शक्ति शब्द की वो शक्ति होती है जो शब्द तो साधारण होता है बोलने में, लेकिन उसका अर्थ हर मनुष्य के लिए, सुनने वाले के लिए अलग अलग होता है। तो लक्ष्मण ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसे हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से उसका कुछ और अर्थ लूं और आप उसका कुछ और अर्थ लें, लेकिन परशुराम के लिए वो जो बोल रहे हैं उसका कुछ और अर्थ होगा। तो इसे व्यंजना शक्ति कहते हैं, मतलब एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ छिपे होना, हालांकि शब्द साधारण ही रहेगा। तो लक्ष्मण के कथनों में व्यंजना शक्ति दिखाई देती है। काव्य में जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। कई वर्ण बार बार आए हैं तो अनुप्रास अलंकार है। हालांकि यहाँ पर उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार भी हमें जगह जगह पर दिखाई दिया है। और शब्दों का जो चयन किया है तुलसीदास जी ने, वो अवसर के बिल्कुल अनुकूल है। जो भी शब्द बोले गए हैं इस काव्य में, वो मन के भावों को बहुत ही सरलता और सफलता से पाठकों के सामने लेकर के आते हैं। पूरे काव्य में गेयता है। आपको पता होगा तो रामचरितमानस को गा करके भी सुनाया जा सकता है और संगीतात्मकता का गुण भी दिखाई देता है। मतलब इसमें संगीत भी है और गेयता भी, गाया भी जा सकता है इसको। तो ये विशेषताएं थी इनकी। काव्य सौंदर्य भी हम इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है।
यानी कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी एक दूसरे पर व्यंग ही कर रहे हैं। पूरे काव्य जो हमें दिया हुआ है इसमें पूरे में व्यंग ही है। तुलसीदास जी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से इस संवाद को प्रकट किया है। सबसे पहले तो श्री राम ने जब कहा कि धनुष को तोड़ने वाला हे भगवान आपका ही कोई सेवक होगा, पहली ही पंक्ति में यह है, तब परशुराम जी बड़े व्यंग से उन्हें कहते हैं कि जो जिसने शत्रुता का काम किया है वो कोई सेवक हो ही नहीं सकता है। उसके बाद लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद हुआ है तो वह तो बिल्कुल व्यंग से ही भरा हुआ है। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, किसी भी धनुष के मालिक ने हमें इतना गुस्सा नहीं किया, ये तो पुराना सा धनुष था अपने आप ही टूट गया, इसको तो हाथ ही लगाया था और ये छूते ही टूट गया। तो लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी बार बार उन्हें फरसा दिखाते हैं और बार बार उन्हें कहते हैं कि मैं एक पल में ही तुम्हें मार दूंगा, तुम अपने माता पिता को सोच के वश में कर दोगे। तो लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं, क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कोई कुम्हाड़े का कच्चा फल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाएगा। इस प्रकार जब बार बार परशुराम जी अपनी वीरता का बखान करते हैं तब लक्ष्मण उनकी वीरता पर हमेशा व्यंग ही कसते रहते हैं और यहाँ तक कि परशुराम जी को कायर भी कह देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे प्रसंग में व्यंग का अनुपम सौंदर्य विद्यमान है। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे, कुछ लाइनें यहाँ दे रखी हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए पहला जो लाइन दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर, बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, ब ब ब, 3 बार ब और ब वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्ति है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो बच्चों ये ध्यान से देख लीजिए कि सम शब्द आ गया है और सम शब्द आने के बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना होता है, ये सीधा उपमा अलंकार का उदाहरण है। सी सा से सम जैसा जैसी जैसे सरिस ये सब शब्द उपमा अलंकार में ही आते हैं, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है यहाँ पर। अगली पंक्ति, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। ये भी पंक्तियां बहुत सरल हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनु शब्द आया है, जनु जनु जानो जनहू, मनु मानो मनहू। अगर ये शब्द आ जाते हैं तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप इसे लिखिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगली पंक्तियां, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम, बचन बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ पर बच्चों देखिए सरिस शब्द आया है, मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको, सी सा से सम जैसा जैसी जैसे सरिस, ये शब्द जब आते हैं तो ये उपमा अलंकार होता है, ये उपमा अलंकार की पहचान ही है। तो यहाँ पर 2 अलंकार हैं, सरिस में है उपमा अलंकार और भृगुबल कोप कृसानु में है रूपक अलंकार। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इसमें सम आया है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो सरिस में और सम में उपमा अलंकार है जबकि कोपु में रूपक अलंकार है। कोप कृसानु में रूपक अलंकार है क्योंकि कृसानु में कोप यानी क्रोध रूपी अग्नि को दिखाया गया है, इसका मतलब क्रोध रूपी अग्नि। और जहां कहीं रूपी शब्द आ जाता है अर्थ करते वक्त तो रूपी का मतलब है रूपक अलंकार। और जल सम वचन में उपमा अलंकार है क्योंकि राम के वचनों की तुलना शीतल जल से की गई है। अगला प्रश्न जो है वो रचना और अभिव्यक्ति से है और रचना और अभिव्यक्ति में ऐसे प्रश्न रहते हैं जिनका उत्तर बच्चे अपने सोच से, अपने दिमाग से स्वयं इनका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए हुए नहीं होता बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या फिर विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। देखिए
आपसे प्रश्न में या तो पूछा है कि पक्ष बताइए या विपक्ष बताइए, आपका विचार जो भी हो। मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्रोध हमेशा नकारात्मक ही होता है, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, तो फिर आप इसके विपक्ष में बोल सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, क्रोध कभी कभी सही भी होता है, दिखाना भी चाहिए क्रोध कभी कभी, तो आप इसके पक्ष में बोल सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दोनों ही लिए हैं, क्रोध के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। मैं इसको स्पष्ट करती हूँ प्रश्न को कि क्रोध कभी कभी सकारात्मक भी होता है, क्यों करना चाहिए। देखिए, अगर हम हमेशा ही शांत बने रहेंगे तो कई बार जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो सही तरीके से उभर कर नहीं आता है। सामने वाले को लगता है कि ये तो ऐसा ही है, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये रिएक्ट करने वाला नहीं है, प्रतिक्रिया देने वाला नहीं है। तो ऐसे समय पर, ऐसे सिचुएशन में हमें कभी कभी क्रोध करना भी चाहिए। और हो सकता है कि हमारी जो परिस्थिति है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे क्लास में हम हर समय शांत बने रहना ये भी संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको एक बड़ी क्लास को कंट्रोल करना है तो कभी कभी क्रोध दिखाना भी जरूरी होता है। कक्षा के विद्यार्थियों को सही मार्ग पर चलाने के लिए, उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी क्रोध करना भी जरूरी होता है। तो ये तो था एक व्यक्तिगत अनुभव जिसकी मैंने बात की। तो क्रोध के पक्ष में हमारे जीवन में क्रोध की भी उतनी ही आवश्यकता पड़ती है जितनी विनम्रता की पड़ती है। शांति बनाए रखने के लिए हमें क्रोध की जरूरत होती है कई बार, और अन्याय का प्रतिकार यानी विरोध करने के लिए भी हमें क्रोध की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है कि जब हमें गुस्सा आता है, तो आपने देखा होगा कि आप जब गुस्से में होते हैं तो कोई ऐसा काम जिसको आप नहीं करना चाह रहे, आपका मन नहीं है करने का और बहुत आलस लग रहा है, लेकिन गुस्से में आप उसको तुरंत कर जाएंगे। तो कई बार क्रोध मनुष्य को आत्मसम्मान से भी भर देता है और काम को करने का उत्साह भी पैदा कर देता है। क्रोध से हम अपने आप को होने वाले कष्ट से भी बचा सकते हैं। कई बार दूसरों की किसी बात से हमें कष्ट हो रहा है, तो हम उसका जब प्रति उत्तर क्रोध के रूप में देते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि होती है, तो हम अपने आप को होने वाले कष्ट से भी बचा लेते हैं। और क्रोध हमारे व्यक्तित्व का परिचायक भी है, यानी कि हमारे व्यक्तित्व में क्रोध होने से हम अपने व्यक्तित्व को बचा भी सकते हैं। अब है कि क्रोध के विपक्ष में, क्रोध नहीं होना चाहिए, इसके विपक्ष में अगर आप विचार देना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं। क्रोध हमारे मन और शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। सबको पता है क्रोध करने से शरीर का सेहत अच्छी नहीं रहती है। क्रोध हमें अहंकार से भरता है। अगर हम बहुत गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब हम अहंकारी हैं। क्रोध से मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है। क्रोध करने वाला मनुष्य, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग काम करना रुक जाता है काम करने से, और हम हमेशा गलत डिसीजन, निर्णय उस समय पे ले लेते हैं। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये भी मिलता जुलता ही है कि जब क्रोध होता है तो बुद्धि नष्ट हो गई, और बुद्धि नष्ट हो गई तो हम सोच समझ सकते ही नहीं, कोई भी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। और क्रोध से किसी के साथ भी हम न्याय नहीं कर पाते, ना अपने साथ और ना सामने वाले के साथ। अगला प्रश्न है, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं, और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। मतलब कि हम जो संकलित पंक्तियां हमारे पास आई हैं उसमें हमें 3 व्यवहार देखने को मिल रहे हैं, एक रामचंद्र जी का, एक लक्ष्मण जी का और एक परशुराम जी का। तो आप बताइए कि इस परिस्थिति में आपका व्यवहार कैसा होता। तो मैं तो समझती हूँ कि यदि मैं इस परिस्थिति में होती तो मेरा व्यवहार ना तो राम की तरह बहुत ही मृदुल होता, बहुत ही नरम होता, और ना ही लक्ष्मण की तरह एकदम से उग्र होता। राम की जगह अगर मैं होती तो मैं अपने छोटे भाई को पहले ही, विवाद शुरू होने से पहले ही उसे शांत कर देती, बिठा लेती, या उसे समझा देती कि इस तरह से किसी बड़े का अपमान करना अच्छा नहीं है। जो हमारे सामने खड़ा है, अगर वो ऋषि मुनि है और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है तो उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो परशुराम बार बार अपना अहंकार में दिखा रहे थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो इन बातों का जवाब भी जरूर देना चाहिए, मैं देती ही, लेकिन मैं उस समय भी व्यंग बाण नहीं छोड़ती, बल्कि उस स्थिति को बड़े अच्छे से, सच्चाई से उनको अवगत करा करके कि ये धनुष क्यों टूटा है, इसकी हकीकत क्या है, वो उनको बता करके मामले को शांत करने की कोशिश करती।
अगला प्रश्न है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। देखिए, इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे, क्योंकि अपने मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है और ये आप किसी भी अपने कोई भी एक दोस्त को लेकर के उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न आपसे सीबीएसई एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसका उत्तर देना भी उचित नहीं समझा है। अगला प्रश्न है, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, सही है, दूसरे की क्षमता को भी हम कम क्यों समझें? हमें कैसे पता कि हमारे सामने जो खड़ा है वो कितना कैपेबल है, उसकी क्षमता कितनी है? इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। तो इस तरह का प्रश्न सीबीएसई में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो पक्का है। तो इसका उत्तर भी विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया, यानी कि अन्याय का विरोध जब आपने किया हो। अपने जीवन की कोई भी ऐसी घटना यहाँ पर लिखिए। तो इसका उत्तर देना भी जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? ये ठीक है, अवधी जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो अवधी भाषा है। और ये भाषा आज भी हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ ये भाषा चलती है, बोली जाती है, अवधी भाषा। और लखनऊ हो गया, इलाहाबाद, फैजाबाद, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, फतेहपुर और इसके आसपास के बहुत सारे इलाके हैं और भी जहाँ पर अवधी भाषा आज भी बोली जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अभ्यास समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ आप ही की भाषा के स्तर पर आकर के बात करूं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए हुए ये नोट्स रटने ना पड़े, आप आराम से खुद से प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। तो होपफुली मैं अपनी कोशिश में कामयाब रही होंगी। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.